हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस। पिछले क्लास में मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में भी जानकारी दी थी। इस क्लास में मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू क्वेश्चंस को हल करने के लिए बताऊंगी। यूक्लिड डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि अगर हमें कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं a और b, तो उसमें कोई अद्वितीय अन्य धनात्मक पूर्णांक q और r भी एग्जिस्ट करेंगे, जहां a इक्वल टू बी क्यू प्लस r है, जहां r 0 और r 0 से बड़ा और बराबर है और b से छोटा है। ठीक है, ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो ये एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम में a क्या है? आपका भाज्य है। b क्या है? आपका भाजक है। q कोशिएंट है यानी कि भागफल है। और r आपका रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है। शेषफल है। और इसी एल्गोरिदम को यूज़ करके हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लोग एक लेते हैं 12 एंड 4। 12 एंड 4 का एचसीएफ हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 12 एंड 4 में सबसे छोटा क्या है? 4 है। 4 को हम भाजक के रूप में लेंगे और 12 को हम लोग भाज्य के रूप में लेंगे। ठीक है, इससे अगर हम लोग भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं इसे हम लोग, तो 4 3 = 12। 3 बार में ये 0 आ गया। ठीक है, 3 बार में 0 आ गया। तो आपका भाजक क्या था? ए क्या था? ए था 12, बी क्या था? 4, क्यू क्या था? क्यू क्या है? 3 एंड आर क्या है? 0। 0 आपका रिमाइंडर हो गया। तो इसमें एचसीएफ क्या हो गया? जिससे आप भाग लगाते हैं और जब तक ये 0 आता है तब तक इसको भाग लगाना है। तो जिससे आप भाग लगाते हैं, जो भाजक है, वो आपका एचसीएफ हो जाता है, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया आपका? यहाँ एचसीएफ हो गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो 135 और 225 में छोटा कौन सा है? छोटा 135 है। ठीक है, तो छोटा 135 है, तो ये b क्या हो गया हम लोग का? ये क्या हो गया हम लोग का? भाजक हो गया। ठीक है, तो भाजक को हम लोग लेंगे 135 और 225 क्या हो गया? भाज्य हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग लगाते हैं। 135 को 2 से लगा करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 2 एकम 2, 270 आया। ठीक है, यानी कि 2 बार में ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम लोग एक बार में ही लगाएंगे। 135, 5 5 0 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, शेष क्या आ गया आपका? 90 आ गया। और यहाँ भागफल क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है,
अब इस 90 के लिए फिर से हम लोग भाग लगाएंगे। हम लोग को भाग तब तक लगाना है जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। तो ये 90 आपका भाजक हो जाएगा और इसके लिए 135 जो है ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब 90 से लगाते हैं। 90 से 2 बार में लगाएंगे तो 180 आएगा। ठीक है, 180 आएगा तो एक बार में ही हम लोग लगाएंगे 90। 90 लगा दिए, माइनस हुआ और 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हम लोग का 0 नहीं आया है, लोग लगाएंगे, ये भाजक हो जाएगा और इसके लिए भाज्य 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 45 दूना 90 होता है। ठीक, तो 90 क्या हो गया, 0 आ गया ये हम लोग का। ठीक है, तो अब हम लोग का डिवाइड यहीं तक रोक देना है। ठीक, इसमें HCF क्या हो गया, जब 0 आ गया तो HCF क्या आ गया, HCF आ गया आपका 45। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू देखते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, A इक्वल टू BQ प्लस R था। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लोग देखते हैं। पहले स्टेप में A क्या था, 225 था। ठीक है, B क्या था, 135 था, गुना Q क्या था, Q 1 आया था हम लोग का शेषफल भागफल, और शेषफल क्या आया था, 90 आया था। ठीक है, 90। अब सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में भाज्य था 135। ठीक, और भाजक क्या हुआ था, 90। कितने बार में लगा था, एक बार में लगा था। ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या आया था आपका, 45 आया था। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में क्या था, भाजक था, भाज्य क्या था, 90 था। ठीक है, और उसके लिए भाजक क्या था, 45 हो गया, 45 था। और कितने बार में लगा था, ये 2 बार में, यानी इसका भागफल था 2 और शेषफल क्या आया था, 0। ठीक है, हम लोग का 0 तक आ गया। तो जब 0 आ गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF जिससे लास्ट टाइम जिससे हम लोग भाग लगाए हुए हैं वो हम लोग का HCF हो जाएगा, यानी HCF क्या हो गया, 45। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 156, और 38,220। ठीक है, 196 और 38,220 का हम लोग को HCF निकालना है। ठीक है, देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू ये कैसे निकलता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, A यहाँ पे क्या है, भाज्य क्या हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो भाज्य होगा और जो छोटा होगा वो भाजक होगा। ठीक है, तो बड़ा क्या है यहाँ, 38,220, ये A हो गया आपका। B क्या हो गया, 196 हो गया। ठीक है, 196 हो गया। आइए हम लोग भाग लगा कर देखते हैं, 38,220। ठीक है, 196, इसको भाग लगाते हैं। इसको भाग लगाएंगे तो 2 बार में ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, लगा के देखते हैं, 2 बार में 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 392 आया और यहाँ क्या है, 382 है। ठीक है, तो हम लोग एक बार में ही लगाएंगे, 2 बार में ज़्यादा आ जा रहा है, तो एक बार में लगाएंगे कितना, 196। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ क्या हुआ, 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ 1 2
फिर से उतर जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ हम लोग लगा के देखते हैं। 196 को 1862 है ना, तो हम लोग 9 बार में देखते हैं लगा के कितना आता है। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 82 83 84 85 86 के 6 हाथ में 8, 9 एकम 9 8 17, कितना आया 1764 आया। ठीक है, और 10 बार में लगाएंगे तो 1960 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 9 बार में लगाएंगे इसको 1764 लगाएं, देखते हैं कितना आता आया। माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8। ठीक है, यहाँ बचा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 9 6 15। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 गया 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 980, 980 आया। अब देखते हैं इसको 196 को 4 से लगा के देखते हैं। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 चौका 36, 37 38 के 8 हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, 784 आ रहे हैं। ठीक है, 4 बार में। अब हम लोग 5 बार में लगा के देखते हैं। 6 5 30, हाथ में 3 हुआ, 9 5 45, 45 46 47 48 के 8 हाथ में 4 हुआ, 5 एकम 5 4 9। देखिए 5 बार में आपका 980 आ गया। ठीक है, 5 बार में क्या आ गया 980, ये रिमाइंडर आपका शून्य आ गया। शून्य आ गया तो इसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में इसको देखते हैं। ठीक, 38,220 आपका क्या था भाज्य था, 196 आपका भाजक था। ठीक है, और इससे अगर 196 से हम लोग इसको भाग दिए तो 195 बार में पूरी तरह से कट गया। तो 195 आपका कोशिएंट आपका 195 था और रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, लास्ट जिससे भाग लगाया गया है वो एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 196 आपका लास्ट है जिससे भाग लगाया गया है, तो 196 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 867 और 255। 255 छोटा है। ठीक है, तो 255 आपका भाज्यक हो जाएगा और 867 भाज्य हो जाएगा। 255 से 867 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में 765 से जाएगा। ठीक है, तो 765 से माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा। 102 अब आपका भाजक हो जाएगा और 255 आपका भाज्य हो जाएगा। ठीक है, 102 से 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 204 आएगा, माइनस करेंगे तो 51 आएगा। ठीक है, अब 51 आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा और 102 आपका भाज्य हो जाएगा। 51 से 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 102 हो जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर आपका शून्य आ जाएगा। रिमाइंडर शून्य आने के बाद जो लास्ट आपका भाजक था वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के थ्रू देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जिसमें पहला स्टेप में ए क्या था आपका, पहला स्टेप में ए था 867, भाज्य क्या था 867, इक्वल टू बी क्या था आपका, भाजक क्या था 255। अब 255 से अगर किए तो आपका कोशिएंट क्या आया था, यानी 3 बार में आपका भागफल आया था। और रिमाइंडर क्या बचा था आपका, रिमाइंडर बचा था 102। ठीक है, अब क्या हो जाता है, 255 आपका सेकंड स्टेप में 255 आपका भाज्य था। ठीक है, और 102 आपका भाजक हो गया था। 102 ये आपका भाजक हो गया था। और डिवाइड कितना बार में हुआ था, डिवाइड हुआ था 2 बार में। ठीक है, यानी भागफल कोशिएंट आपका 2 आया था और शेषफल कितना आया था 51 आया था।
ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में आपका 102 जो था, ये 102 आपका भाज्य हो गया था और 51 आपका भाजक था और ये दो बार में लगा था, यानी भागफल आपका 2 आया था और शेषफल 0 आया था। हम लोग 0 तक डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो 0 आ गया आपका रिमाइंडर। तो 0 आने के बाद अब हम लोग इसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, तो HCF क्या हो जाता है आपका, लास्ट जिससे डिवाइड किया गया, लास्ट जो भाजक था वो आपका HCF हो जाएगा। तो लास्ट भाजक क्या था, 51, ठीक है। तो 51 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में अगला क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगी और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।